हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का राजनीतिक शास्त्र, जिसमें हम लोग आज 5वां पाठ पढ़ने वाले हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसके पहले का पाठ था, आप लोग जा करके देख लीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट बन गया है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कितने मतदाता हैं। तो नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कितने मतदाता हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 2/3 हिस्सा, दूसरा ऑप्शन दिया है 1/4 हिस्सा, तीसरा ऑप्शन है आधे हिस्से में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व के कितने हिस्से में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है, तो 1/4 हिस्सा में नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 1/4। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प के तरह नहीं है। तो मतलब कि इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं है, तो यह किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो भारत के राष्ट्रपति नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, नेपाल में माओवादी नेता कौन है। तो नेपाल में माओवादी नेता कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्प दहल प्रचंड। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। यह कथन किसका है, तो यह कथन है अलेक्जेंडर हैमिल्टन का। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 542, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 544, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 543 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 545। तो 545 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में दिया गया है, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटों प्राप्त हुई। तो पहली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट प्राप्त हुई, तो पहला ऑप्शन है 201, दूसरा है 202, तीसरा है 203 और चौथा ऑप्शन है 204। तो 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो 202 हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, राजनीतिक सुधारों का कार्य इनमें से कौन नहीं कर सकते। तो राजनीतिक सुधारों का कार्य इनमें से कौन नहीं कर सकते, तो चिकित्सक नहीं कर सकते। जैसे चिकित्सक का मतलब होता है रोगी देखने वाले को चिकित्सक बोला जाता है, और राजनीतिक स्वास्थ्य मतलब राजनीतिक सुधार कौन करते हैं, तो ये करते हैं पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मतलब नेता। 9 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो यह कैसी होती है। तो मजबूत होती है कि ढीली होती है कि अति मजबूत। अति मतलब कि थोड़ा सा मजबूत या कठोर होती है। तो इसका सही उत्तर होता है ढीली होती है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो यह पहला ऑप्शन दिया गया है नागरिकों की उदासीनता पर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, चौथा ऑप्शन दिया गया है नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन में। पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है अपने क्षेत्र से लगाव, दूसरा ऑप्शन दिया है राष्ट्रहित, तीसरा ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय एकता, चौथा ऑप्शन दिया गया है अलगवाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, जैसे कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, तो अलगवाद है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। तो महिलाओं की भागीदारी थी 10%, मात्र 10% ही भागीदारी थी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है। तो किस प्रकार के शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है स्विट्जरलैंड को, यह कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। लोकतंत्र को सशक्त बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली। तो 1928 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ऑप्शन डी में स्विट्जरलैंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? तो किस बात से स्पष्ट होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र से। अगला क्वेश्चन है 17 हो गया 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को किस वर्ष मताधिकार प्राप्त हुआ? तो 18 वर्ष की आयु में किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन सी 1971 ईस्वी में प्राप्त हुआ था वोट देने का अधिकार। 19 नंबर क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इंग्लैंड में विधि का शासन किनकी देन है? तो इंग्लैंड में विधि का शासन डाइसी की देन है। दोस्तों आज हम लोग का पॉलिटी का चैप्टर सभी चैप्टर खत्म हो गया है और इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा। प्लेलिस्ट का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि प्लेलिस्ट का मतलब होता है ना कि आप लोग उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो सीधे वहां पर पहुंचिएगा जहां पर सभी वीडियो मिल जाएगा एक सब्जेक्ट का। जैसे कि आज हम लोग पॉलिटी खत्म हुआ था, पॉलिटी का सभी वीडियो एक जगह पाना चाहते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा प्लेलिस्ट का, उस पर लिखा हुआ है पॉलिटी का प्लेलिस्ट। तो पॉलिटी प्लेलिस्ट लिखा होगा तो उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो आप लोग डायरेक्ट वहां पर पहुंचिएगा जहां पर सभी वीडियो मिल जाएगा। अगर जब आप लोगों को जियोग्राफी का प्लेलिस्ट चाहिए, मतलब प्लेलिस्ट जियोग्राफी का सभी वीडियो चाहिए ना तो आप लोग जियोग्राफी के प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर सभी तरह का वीडियो मिल जाएगा। आप लोगों को सभी कंप्लीट कोर्स कराया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, तो वो भी मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।